नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदा आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि कैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। देखिए, जो प्रकृति ने, जो मदर नेचर ने जो हमें अपना शरीर दिया है, उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं अपने खान पान में, अपने जीवन शैली में। कितनी बार हम आवश्यकता से अधिक खाना खाते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमारा पेट क्यों नहीं साफ रहता। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन रहे, लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से ये क्लीन नहीं रह पाता है। याद रखिए कि हम जितना ज़्यादा अनाज लेते हैं उतनी ज़्यादा एजिंग हमारी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, यहाँ तक कि जितने संत रहे, वो कम से कम अनाज लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियों का प्रयोग करते थे। और इसका सबसे प्रमुख रीज़न ये था कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर, ये दो एक ऐसी चीज़ें, और साथ ही साथ सफ़ेद नमक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सफ़ेद नमक आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। चीनी आपके शरीर को एजिंग बढ़ाती है आपकी, कार्बोहाइड्रेट भी सेम वर्क करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन्हें हमें कम से कम लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेना है तो आप एक बार या 2 बार लें। बहुत लोग 3 बार या 4 बार अनाज से बनी चीज़ें ही खाते हों और ये हम पचा भी नहीं पाते, और फिर से हम दूसरा 3-4 घंटे में फिर से दूसरा अनाज अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे शरीर को बिल्कुल गंदा कर देती हैं। हमारी जो आंतें हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी गंदगी जमा रहती है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, हमारा शरीर साफ नहीं रहता, हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होता। और बहुत सारे, अब जैसे आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो ब्लैक फंगस अंदर से निकल, कहाँ से निकलता है? ये जो हमारी आंतों में जो गंदगियाँ चिपकी रहती हैं, वो सड़ांध उसमें पैदा हो जाती है और उसमें छोटे छोटे कीड़े बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। और जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो वो हमारे शरीर पे अटैक कर देते हैं। तो इसलिए बॉडी को अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सिर्फ इस डिटॉक्सिफिकेशन पे बात करेंगे कि ऐसे कौन से 3 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें जो कि डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है हमारी बॉडी में कि जो 3 ड्रिंक्स मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसमें जो पहला जो ड्रिंक है वो है, आपको 1 लीटर पानी लेना है, वो शीशे के जार में लेना है। उसमें आपको क्यूकम्बर डाल देना है, उसमें 4-5 छोटे छोटे गोल स्लाइसेस आपको कुकुम्बर अर्थात खीरे के डाल देने हैं, और साथ ही साथ उसमें 1 या 2 लेमन के गोल टुकड़े डालने, उसका बीज हटा देना है। इसको आपको पूरी रात उसी में रहने देना है। अगली सुबह जब आप उठते हैं तो खाली पेट आपको इस पानी को लेना है। ये पानी अल्कलाइन वाटर की तरह आपकी बॉडी में काम करता है, बॉडी की गंदगी को निकालता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इस पानी 1 लीटर पानी को आपको नाश्ते से पहले ये पूरा आपको पानी ख़त्म कर देना है, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। और अगर हो सके तो आप जो शौच है वो जाने से पहले इस पानी को लें, तो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स करता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बहुत लोगों को नींबू या खीरा इस तरह से सूट नहीं करता है सुबह सुबह, या एसिडिक नेचर होता है। तो उन लोगों को जो दूसरा डिटॉक्सिक ड्रिंक है वो ज़रूर लेना चाहिए। बहुत अच्छा है, वो सात्विक है, आपकी बॉडी की सात्विक एनर्जी को भी बढ़ाता है। वो है सफ़ेद पेठे का जूस। कैसे बनाना है? सफ़ेद पेठा आपको लेना है, उसको काट लेना है। उसके बाद आप चाहे मिक्सर में उसका जूस निकाल लें या मिक्सर का जो जूसर आता है उसमें निकाल लें, और जिनके पास वो भी नहीं है वो उसे कद्दूकस करके उसको हाथ से निचोड़ कर उसका जूस निकाल लें। ये जो जूस होता है, अगर आप आधा ग्लास मॉर्निंग में लेते हैं नाश्ते की जगह, ये आपकी बॉडी को बिल्कुल ऊर्जावान रखता है, बॉडी का एक्स्ट्रा फैट घटाता है, और आपकी बॉडी के बहुत सारी बीमारियों, खासकर डायबिटीज़, हाई बीपी, इन सब में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सफ़ेद पेठे का जूस। तो यदि आप खीरा नींबू का जूस नहीं लेना चाहते तो आप इस ड्रिंक को लें। इसके अलावा एक तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन जो ड्रिंक है वो बाबा रामदेव जी ने बताया है और काफ़ी अच्छा है। खासकर इस समय जो ब्लैक फंगस की जो बीमारी चल रही है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको थोड़े से गिलोय के डंडे लेने हैं, ग्रीन, जो इसकी लता आती है, जो बेल आती है, इसमें जो छोटे छोटे डंडे उनकी बेल होती है, वो थोड़े सा पीस लेना है। 5-6 आपको तुलसी के पत्ते लेने हैं। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एलोवेरा का जूस लेना है। अगर आपको ताज़ा आंवला मिल जाता है तो एक आंवला आप काट लें, नहीं मिलता है तो आप सूखा आंवले का पाउडर ले सकते हैं, और वो भी ना मिले तो इजीली आप पतंजलि का आंवले का रस भी आता है और एलोवेरा का जूस भी आता है, तो वो भी आप 2-2 चम्मच ले सकते हैं। अब इन सबको आपको पानी में लेना है, सबको मिक्सी में चला लें एक बार, या हैंड ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप इसे छान कर इस आप ड्रिंक को पिए। ये, और इस ड्रिंक में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो है नीम के जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो कोपले होती है, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, वो। लेकिन इस ड्रिंक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इस ड्रिंक को आपको डेली नहीं लेना है। इस ड्रिंक को आपको ऑल्टरनेट डे पे लें, या आप 2-3 दिन लें, फिर आप इस ड्रिंक को छोड़कर आप सफ़ेद पेटे का जूस या खीरा और नींबू का पानी लें। क्योंकि नीम को कहते हैं कि 20 दिन के आगे लगातार नहीं लेना होता। विशेष रूप से अगर आप 1 सप्ताह लें तो अगले सप्ताह तो बिल्कुल ना लें, कुछ ऐसे इसमें प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और ये थोड़ा कड़वा भी होता है, बट ये बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यदि आप ये तीनों ड्रिंक्स अल्टरनेटिवली भी लेते हैं, या आप 2-2 दिन करके भी लें, या जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको लें, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन करती है और साथ ही साथ आपके वजन को घटाती है। इसके अलावा 1-2 चीज़ों का ध्यान रखिए। आप कोशिश करें कि महीने में कम से कम 2 बार आपको ऐसा उपवास रखना है, चाहे आप उसे उपवास के फॉर्म में रख लीजिए, चाहे आप उस दिन नमक नहीं खाना है, आपको किसी भी तरह का नमक नहीं खाना है। देखिए, नमक जो होता है वो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर को जमाता है हमारे, तो ये वाटर रिटेंशन को सही करता है। साथ ही साथ नमक ना खाने से हाई बीपी के जो मरीज हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़, आप कोशिश करें कि 12 घंटे की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है उससे स्टार्ट करें। इसके लिए आप अपना खाना रात के 8 बजे से पहले खा लें, और सुबह आप 8 बजे के बाद ही किसी चीज़ का सेवन करें। और अपने स्टार्ट करें तो आप जो डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है, खासकर आप पेठे का जूस ले लें, या जो आपको दूसरा मैंने ड्रिंक बताया है आप उससे लें। और उसके भी 1-2 घंटे बाद यदि आप नाश्ता करते हैं तो कम से कम 12 से 14 घंटे की जो आपकी फास्टिंग हो जाती है वो आपको शरीर को बिल्कुल क्लीन कर देती है। वैसे तो देखिए 16 घंटे की फास्टिंग के लिए कहा जाता है, और सिर्फ 8 घंटे जो आपके पास बचते हैं उसमें ही आपको 2-3 घंटे के अंतर पे फल, एक बार आपको लंच लेना है, और उसके बाद थोड़े बहुत स्नैक्स में आप ले सकते हैं भुने चने, फल, सलाद, सूप, ऐसी चीज़ें लेनी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो अंदर से क्लीन हो जाए। और यदि आप इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसका बॉडी वेट बहुत जल्दी घटता है। इस फास्टिंग के माध्यम से और इन ड्रिंक्स के माध्यम से आप 1 महीने के अंदर 5 से 10 किलो तक वजन घटा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि इसे रेगुलरली करना है। बाहर का कोई भी पैक्ड फूड आपको नहीं लेना है, घर का बना ही सात्विक खाना खाना है, और साथ ही साथ पानी पूरे दिन में कम से कम 3 लीटर ज़रूर लेना है। यदि आप इस तरह से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तो बॉडी बहुत दिन तक क्लीन रहती है, बॉडी के तो अंदर के सिस्टम है वो मजबूत होते हैं, चेहरे पे निखार आता है, और साथ ही साथ आपका स्टेमिना और इम्यूनिटी बढ़ती है। तो कुछ आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।